آتنک وادی بتا کر وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے خدا کب تلک. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپری کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، سپریم کورٹ نے پلٹا ہائی کورٹ کا فیصلہ، اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ کو سنویدھانک قرار دیا، 17 لاکھ مدرسوں کو ملی راحت. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا. ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا. میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے. پشاور، کابل، عراق، فلسطین سب ہماری آپ کی آنکھوں میں ہے. ایک بند پڑھتا ہوں. دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور بہت سبسکرائب کیجیے. ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں. بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے. وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے. وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے. کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے 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 رہیں گے. ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا. کئی ملک اجاڑنے والے لوگ، کئی ملک پوری طرح برباد کر دینے والے لوگ دنیا کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں اور الزام ہم پر ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. بہت چپی پوری نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا. ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا. ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا. یہ معصوم سپنوں کی لاشیں، یہ معصوم سپنوں کی لاشیں
लहू तर बतर मेरे अपनों की लाशें, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही दोस्तों लहू वीडियो को लाइक कीजिए, है। चैनल को खुदाया सब्सक्राइब बता दे क्यों खामोश तू है, ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुमा की नमाज सही होने की शर्तें सुनते हैं। नंबर 1, मिस्र यानी शहर या कस्बा पस गांव या जंगल में नमाज जुमा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता जिस गांव की आबादी कस्बा के बराबर हो, मसलन 3000 आदमी हों, वहाँ जुमा दुरुस्त है। नंबर 2, ज़ोहर का वक्त पस ज़ोहर से पहले और ज़ोहर का वक्त निकल जाने के बाद जुमा दुरुस्त नहीं, हत्ता कि अगर नमाज जुमा पढ़ने की हालत में वक्त जाता रहे तो नमाज फासिद हो जाएगी, अगरचे कायदा आखिरा बक़द तशहुद के हो चुका हो। अगर इसी वजह से नमाज जुमा क़ज़ा हो नहीं पढ़ी जाए, खुतबा यानी जुमा लोगों के सामने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। नंबर 2, खुतबा का नमाज से पहले होना। अगर नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाए तो नमाज न होगी। नंबर 5, खुतबा का नमाज ज़ोहर के अंदर होना, पस वक्त आने से पहले अगर खुतबा पढ़ लिया जाए तो नमाज न होगी। नंबर 6, आम इजाज़त के साथ अलल इश्तिहार नमाज जुमा पढ़ना, पस किसी ख़ास मकाम में छुप कर नमाज जुमा पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ऐसे मकाम में नमाज जुमा पढ़ी जाए जहां आम लोगों को आने की इजाज़त न हो या जुमा को मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए जाए तो नमाज न होगी। खुतबा के जुमा के मसाइल। मसला, जब सब लोग मस्जिद में आ जाए तो इमाम को चाहिए कि मिंबर पर बैठ जाए और मुअज्जिन उसके सामने खड़े होकर आज़ान कहे, बाद आज़ान के फ़ौरन खड़े होकर खुतबा शुरू कर दे। मसला, खुतबा में 12 चीज़ें मसनून है। नंबर 1, खुतबा पढ़ने की हालत में खुतबा पढ़ने वाले का खड़ा रहना। नंबर 2, 2 खुतबे पढ़ना। नंबर 3, दोनों खुतबों के दरमियान इतनी देर बैठना कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सके। नंबर 4, दोनों हदसों से पाक होना। नंबर 5, खुतबा पढ़ने की हालत में मुँह लोगों की तरफ रखना। नंबर 6, खुतबा शुरू करने से पहले अपने दिल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना। नंबर 7, खुतबा ऐसी आवाज़ से पढ़ना कि लोग सुन सके। नंबर 8, खुतबा में इन 8 किस्म के मज़ामीन का होना। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र। नंबर 2, और उसकी तारीफ़। नंबर 3, खुदावंद करीम की वहदत। नंबर 4, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। नंबर 6, वाज़ व नसीहत। नंबर 7, कुरान मजीद की आयतों का या किसी सूरत का पढ़ना। दूसरे खुतबा में इन चीज़ों का इयादा करना। नंबर 8, दूसरे खुतबा में बजाय वाज़ व नसीहत के मुसलमानों के लिए दुआ करना। नंबर 9, खुतबा के ज़्यादा तवील ना देना बल्कि नमाज से कम रखना। नंबर 10, खुतबा मिंबर पर पढ़ना। अगर मिंबर ना हो तो किसी लाठी वगैरह पर हाथ रख कर खड़ा होना और हाथ पर रख लेना मनक़ूल नहीं। नंबर 11, दोनों खुतबों का अरबी ज़बान में होना और किसी ज़बान में खुतबा पढ़ना या उससे के साथ और किसी ज़बान का अशआर मिला देना खिलाफ सुन्नत मुक़्क़दा और मकरूह तहरीमी है। नंबर 12, खुतबा सुनने वालों को क़िबला रू होकर बैठना। नमाज क़त्ल और नमाज तौबा का बयान। अगर कोई बात खिलाफ शरअ हो जाए तो 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह ताला के सामने खूब गिड़गिड़ा कर उससे तौबा करे और अपने किए पर पछताए और अल्लाह ताला से माफ़ कराए और आइंदा के लिए पक्का इरादा करे कि अब कभी न करूँगा। इससे बफ़ज़्ल खुदावंद गुनाह माफ़ हो जाता है। जब कोई मुसलमान कत्ल किया जाता हो तो उसको मुस्तहब है कि 2 रकात नमाज पढ़कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की अल्लाह ताला से दुआ करे ताकि यही नमाज व इस्तग़फ़ार दुनिया में उसका अमल आखिर रहे। हदीस, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाब रज़ियल्लाहु अन्हुम में से चंद क़ारियों को कुरान मजीद की तालीम के लिए कहीं भेजा था। असना राह में कुफ़ार मक्का ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया सिवाय हज़रत खुबैब के और सबको वहीं कत्ल कर दिया। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का में लेकर जाकर बड़ी
دھوم اور بڑے اہتمام سے شہید کیا۔ جب یہ شہید ہونے لگے تو ان لوگوں سے اجازت لے کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت سے یہ نماز مستحب ہو گئی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔